मेरे घर वालों को बता दिया था उसने कि तुम्हारा लड़का जो है मस्जिद से निकला था नमाज पढ़ के जुम्मे की। जो है जब बताया था घर वालों ने इस कदर मार फेरी है हमारे ऊपर, बहुत बुरी तरीके से चारपाई से बांध के, हाथ पैर बांध के बहुत बुरी तरीके से हमें मोटे मोटे डंडों से, यहाँ तक कि हमारी भी लग गई थी। फिर घर से भाग गए हम। जब घर से भाग गए थे हम तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन लोगों ने मेरी मदद की थी, हेल्प की थी, डोनेट किया था, जो मेरी ईद अच्छी से बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि पहले मेरा नाम हरकेश था और अब जो है मोहम्मद सलमान है। मैंने इस्लाम कबूल किया है 6 साल पहले इस्लाम कबूल किया था मैंने। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे किया था, कैसे नहीं किया था, क्या अच्छी लगी थी और क्या बुरी लगी थी, ये सब कुछ चीज़ मैं अभी बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मैं गया था, एक अमरोही की नुमाइश कर रहा था। मेरा दोस्त है जो कि मुझे उसने समझाया था और बताया था मेरे को, तू इस्लाम कबूल कर ले कि इससे अच्छी बात नहीं है। इस्लाम के अंदर क्या अच्छी चीज़ है जो तू मुझे समझा रहा है। तो कुछ उसने बताया था तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, समझ जाए मेरी बात को। मैंने कही ठीक है। फिर उसके बाद में हम चले गए विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। वहाँ जाके रमजान का महीना था माशाल्लाह। वहाँ जाके जब मैं हिंदू था तो 2 रोजे रख लिए थे मैंने। 2 रोजे रख लिए थे, एक जैसा कि आज रखा, फिर 4-5 दिन के बाद रख लिया था मैंने एक रोजा। फिर ईद की नमाज पढ़ने गए थे, मगर ईद की नमाज मैंने तो नहीं पढ़ी थी, मेरे दोस्तों ने पढ़ी थी। उन्होंने मुझसे कह दिया, मैं ऑटो में बैठ गया था। ऑटो में जब बैठा था मैं तो उन्होंने मुझसे कह तू खाली जब दुआ हो तो आमीन आमीन करते रहना। मैं ठीक है, आमीन आमीन करते रहेंगे। जब उसने समझाया था मुझे। फिर उसके बाद में ईद की नमाज हुई थी। ऐसे ही 15-20 दिन हमने वहाँ पर काम करा था। काम करने के बाद फिर आ गए हम नजीबाबाद, जिला बिजनौर में। नजीबाबाद के पास एक जलालाबाद है, वहाँ एक रेस्टोरेंट था जहाँ पर हम जॉब कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो जो होटल का मालिक था, मुझे उसने समझाया था कि सलमान ऐसा नहीं, देख तू इस्लाम कबूल करे, जब तेरे दिल के अंदर है ये बातें तो तू इस्लाम कबूल कर ले। और भाई किसी की ज़बरदस्ती नहीं है इसमें, खुद अपनी मर्जी से करा है मैंने, किसी की कोई ज़बरदस्ती नहीं है। क्योंकि अभी मेरा जो है आधार कार्ड भी नहीं वो हुआ है अभी, और ना पैन कार्ड हुआ है। मैं अभी सारी बात बताऊंगा मैं आपको। तो उन्होंने कहा था कि सलमान बहुत अच्छी बात है, इस्लाम कबूल कर ले। मैं ठीक है भाई। फिर उन्होंने भी समझाया था मुझे आखिरत क्या है, दुनिया क्या चीज़ है, बहुत सारी बातें हैं जो मुझे समझाया था। फिर उन्होंने जो मेरे दिमाग में आई थी, रात को ख्याल में डाला था, फिर मैंने क्यों ना यार इस्लाम कबूल कर ले रहे। फिर हम जब अच्छा मजहब है माशाल्लाह, बहुत अच्छा मजहब है, इस्लाम कबूल कर ले रहे। फिर उसके बाद में जो है हमने इस्लाम कबूल कर लिया। 4-5 जो भी 6-7 आलिम आए थे माशाल्लाह वहाँ पर, जो मुझे इस्लाम कबूल करवाया था। और जो है उन्होंने मुझे कलमा पढ़ाया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद अल्लाह के, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और बंदे हैं। इस तरीके से मुझे कलमा पढ़ाया था। फिर उसके बाद में हमारे बड़े भाई का रिश्ता हुआ था। उस दिन हमने काम करा था वहाँ पर, नमाज़ी पढ़ रहे थे। और पहले मेरा रंग ऐसा नहीं था, बहुत सांवला रंग था मेरा, काला था बिल्कुल सिया। जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ, खुश हूँ मैं अल्लाह का शुक्र से, तो बहुत अच्छा हूँ मैं। फिर जो है बड़े भाई का रिश्ता हुआ था, हम गए घर पे, रिश्ते वाले आए थे, घर वालों ने ही बुलाया था हमें। ऐसा हुआ था, जुमे का दिन था। जुमे की नमाज तो छोड़ नहीं सकते जब इस्लाम कबूल कर लिया तो हमने। फिर जो है एक गांव का लड़का था, चचेरा भाई था हमारा, वो जो है उसने मुझे देख लिया। फिर उसने जो है मुझे घर बताया था, मेरे घर वालों को बता दिया था उसने कि तुम्हारा लड़का जो है मस्जिद से निकला था नमाज पढ़ के जुम्मे की। अच्छा जी, कोई बात नहीं बेटे, बता दिया। जो है जब बताया था, घर वालों ने इस कदर मार फेरी है हमारे ऊपर, बहुत बुरी तरीके से, चारपाई से बांध के, हाथ पैर बांध के बहुत बुरी तरीके से मारा था हमें, मोटे मोटे डंडों से, यहाँ तक कि हमारे चोट भी लग गई थी। फिर घर से भाग गए हम। जब घर से भाग गए थे हम तो वही रेस्टोरेंट में चले गए थे, और
हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कहीं जाने का, वहीं पर चले गए थे वापिस। जब हम चले गए थे वहाँ पर, फिर आए 3 महीने के बाद। जब 3 महीने के बाद आए थे, फिर नाराज, हमने दाढ़ी रख ली थी माशाल्लाह, हमने 3 महीने के बाद आए थे, फिर नाराज हो गए कि इनने दाढ़ी रख ली तो पक्का मुसलमान बन गया भाई, पक्का वाला वो हो गया, कट्टर मुस्लिम हो गया ये भाई। कट्टर क्या, ईमान लेकर आया हूँ मैं, कोई इंसान तो वही हूँ, धर्म ही तो चेंज कर दिया। फिर गुस्सा होने लगे, कोई बात ना। तो मैंने बस बड़े भाई से ये कह दिया था कि जैसे अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी, वैसे तुझे भी हिदायत मिलेगी इंशाअल्लाह। आज तुम भी मुझे बुरा कह रहे हो और कल इंशाअल्लाह तुम भी ईमान लेकर आओगे, ऐसी बात नहीं लाने के। तो फिर उसके बाद में जो है बहुत ज़्यादा तकलीफें झेलनी पड़ी, बहुत ज़्यादा वो झेलनी पड़ी हमें, बहुत मार खाई भाई। पुलिस वालों ने, जहाँ तक कि पुलिस वालों ने भी हमें वो कर लिया, गिरफ्तार करवा दिया घर वालों ने, पुलिस वालों से भी बहुत मारा था, पीटा था हमें बहुत ज़्यादा। दुनिया भर की बातें जो है इधर उधर करने लगे बहुत ज़्यादा भाई। फिर उसके बाद में हमने जो है 4 महीने की जमात में गए थे हम। जब हम 4 महीने की जमात में गए थे तो हमारा दिल होश उड़ गया था सुन के ही। जब हमने किताबों की, गैर की बातों पे तो ईमान वो नहीं करना चाहिए, मगर जो किताबें हैं, मेन किताबें हैं और जो कायदे कुरान की आयतें हैं, ये इसकी पढ़ के सुनाई थी, हमारे होश उड़ गए बहुत ज़्यादा। वो बताओ दुनिया क्या चीज़ है और आखिरत क्या चीज़ है, हलाल क्या है, हराम क्या है, ये सब चीज़ें जो हमारे सामने, आंखों के सामने, कानों के सामने जब सब हमने सुनी थी तो हमारे होश उड़ गए बहुत ज़्यादा। अब क्या करें भाई, बहुत रो रहे थे हम, बहुत ज़्यादा रो रहे थे उस टाइम पर हम, बस क्या बताएं, अल्लाह ही माफ़ करे, रो रहे थे बहुत ज़्यादा जब ये बात हमने सुनी थी। फिर उसके बाद में जो है 4 महीने की जमात से आए थे, माशाल्लाह हमारी दाढ़ी भी बहुत बड़ी हो गई थी। फिर जो है 4 महीने की जमात से जब घर गए थे, आकर घर गए थे, फिर घर वालों को इतना खुंजक चढ़ा, गुस्सा चढ़ा, तो भाई साहब इतना मारा मुझे बहुत ज़्यादा। फिर मैं सो गया था, जब मुझे आँख लग गई थी तो बड़े भाई ने मेरी दाढ़ी भी काट दी, बड़े भाई ने दाढ़ी काट दी मेरी। फिर मैंने जो है 2 नंबर की मशीन लगा कर सेट करवा ली। फिर माशाल्लाह फिर मेरी दाढ़ी जो है बड़ी हो गई माशाल्लाह, बड़ा हुआ इंशाल्लाह। फिर जो है बहुत ज़्यादा, अब आई शादी की बात। फिर हमने शादी को कह दिया कि हम शादी कर रहे हैं, तो घर वाले कहने लगे तू घर को आ रहा है, हम घर वहीं आ जाएं जहाँ तू रह रहा है। मैंने कही कोई बात नहीं, मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। मैंने घर वालों को छुपा के फिर मैंने शादी कर ली थी। मैंने करा सादा निकाह कर लिया था मैंने सादा। जब सादा निकाह करा था भाई बहुत ज़्यादा तकलीफ आ गई थी, बहुत ज़्यादा वो उठानी पड़ी, जिम्मेदारी आ गई थी। यहाँ पर रेंट पर रहता हूँ, कभी कभी काम मिल भी जाता है, कभी नहीं मिलता है। सर्दी खूब होती है, कभी बारिश होती है, बारिश में काम नहीं मिलता है भाई, घर पर रहना पड़ता है। मगर किराए वालों को किराया टाइम से जाना चाहिए भाई। ये है कि मैं बहुत परेशान हूँ इस टाइम मेरे भाई। तो अभी ना मेरी आधार कार्ड चेंज हुआ है ना कुछ हुआ। देखो मेरा पहले का ये ओम वगैरह है, ओम भी गुजरा था और ये टैटू बन गया था गर्दन पे, ये भी टैटू बन गया। अभी कुछ नहीं मिटाया, खाली ये जला दे ओम, और ये वाला ओम जला दिया भाई। देखो ये ओम बन गया था, ये भी जला दिया है। ये मेरा नाम है पहले का हरकेश सिंह, और ये अभी बहुत से पिछली वीडियो मैंने आपको दिखा दिया था कि टैटू बनने हैं मेरे बहुत ज़्यादा तकलीफें झेलनी पड़ती है भाई साहब। क्या हुई बताएं, अल्लाह ही जानता है, कबर का हाल मुर्दा ही जानता है ना, वैसे ही अपने बंदा हाल अपने अल्लाह ही जानता है भाई, कैसे मेरा बंदा ज़िंदगी गुजार रहा है। बस ये है कि जो मुश्किल हाथ आ रही है, ये एक अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को देखता है, आजमाइश देता है कि मेरा बंदा इस चीज़ पे जमेगा या नहीं जमेगा। तो अगर जो बंदा इस चीज़ पे जम जाता है तो वो कामयाब हो जाता है। आखिरत असल क्या है, आखिरत ये दुनिया जो है अल्लाह ताला ने जो बनाई है मोमिन के लिए कैद खाना का मतलब है कि मर मिट जाने वाली दुनिया है ये। और काफिर के लिए दुनिया जो बनाई वो जन्नत है, खा पी लेगा वो ही है बस। आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा। जन्नत में सिर्फ वही जाएगा जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने ये कलमा पढ़ा हुआ वो जन्नत में जाएगा, वरना और कोई नहीं जानेगा। अल्लाह का शुक्र है, हमें परवरदिगार का शुक्र है जो कि हमें अपने नबी का उम्मती बनाया। हमें कि बाद नबी की ख्वाहिश ये थी कि हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होते। तो मेरे भाई
इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे मेरी जितनी हो सके उतनी हेल्प करें और मदद करें मेरे भाई, कि इस वक्त मुझे बहुत ज़रूरत है। मेरे दोस्त, मेरे मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जन्नत राहे ऑफिशियल नाम से चैनल है मेरे भाई, जो कि चैनल पे मेरी वीडियो पड़ी हुई है और कोई चैनल पे वीडियो नहीं है भाई, इसी चैनल पे जा सकती है। और भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, सपोर्ट करें। जन्नत राहे ऑफिशियल, इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें मेरे दोस्त, ठीक है नी। अस्सलाम वालेकुम, दुआ खैर में याद रखना। अल्लाह हाफिज।